ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, हर महीने में 2 बार अष्टमी की तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में, और दोनों ही अष्टमी का अलग अलग महत्व बताया गया है। कृष्ण पक्ष में जो अष्टमी आती है उसे काल भैरव अष्टमी कहा जाता है। उस दिन काल भैरव की आराधना की जाती है, जबकि जो अष्टमी तिथि शुक्ल पक्ष में आती है उस दिन माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। इसलिए शुक्ल पक्ष में जो अष्टमी आती है उसे मासिक दुर्गा अष्टमी के नाम से जानते हैं और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कालाष्टमी के नाम से जानते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कालाष्टमी व्रत के बारे में। शास्त्रों के अनुसार कालाष्टमी के दिन अगर हम काल भैरव की पूजा आराधना करते हैं तो किसी भी प्रकार की परेशानी हमारे जीवन में हो समाप्त होती है। हर प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। फिर चाहे वो किसी भी प्रकार का भय हो, जैसे कि अकाल मृत्यु का भय हो आपको, या फिर हमेशा दुर्घटना का डर मन में बना रहता हो, किसी के किए कराए का असर आपके ऊपर हो, या फिर किसी बुरे ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहा है, राहु केतु या शनि से आप प्रभावित हैं, परेशान हैं, तो सभी प्रकार की परेशानियों का समापन हो जाता है प्रत्येक महीने में कालाष्टमी के दिन काल भैरव की पूजा करने से। और हाँ, काल भैरव की पूजा करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। मतलब कोई भी आपकी मनोकामना हो, काल भैरव की अगर आप पूजा आराधना करते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। तो बहुत से भक्त हैं जो कि कालाष्टमी का व्रत भी धारण करते हैं, लेकिन अगर आप कालाष्टमी का व्रत नहीं भी करते हैं तो इस दिन काल भैरव की पूजा जरूर करनी चाहिए। अब सावन का महीना है तो भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से हम कर ही रहे हैं। इसमें भगवान शिव के अवतार काल भैरव की पूजा करने का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। और सावन में ही अधिक मास लग जाने की वजह से सावन का दुगना फल भी हमें प्राप्त हो रहा है और सभी व्रत और सभी त्योहार 2 होकर यानी कि दुगने होकर हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो कालाष्टमी जो कि अधिक मास की है वो 8 अगस्त 2023 मंगलवार को है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन आपको काल भैरव की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। काल भैरव को भगवान शिव का अवतार माना जाता है और इसके साथ ही इनको काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। जैसा कि अगर आपने आज की शिव पुराण की कथा सुनी है तो उसमें काल भैरव के महात्म्य का संपूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, कालाष्टमी के दिन काल भैरव की पूजा आराधना आपको किस प्रकार से करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा भोग उन्हें अर्पित करें, किस प्रकार से उनकी आराधना करें और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस दिन भगवान काल भैरव की कृपा हमें प्राप्त हो जाए और जीवन में आने वाले हर बंधन से, हर विघ्न बाधा से मुक्ति मिल जाए। और अगर कोई विशेष मनोकामना है तो काल भैरव की कृपा से वो पूर्ण हो। संपूर्ण जानकारी काल भैरव की पूजा से संबंधित आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। बात करते हैं अष्टमी तिथि के बारे में कि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त हो रही है। देखिए, अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 8 अगस्त को सुबह 4:14 पर, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में। समाप्त हो रही है 9 अगस्त को सुबह 3:52 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 8 अगस्त को यानी कि मंगलवार को कालाष्टमी का अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत कर सकते हैं, नहीं तो पूजा तो जरूर करना है आपको। कैसे करेंगे पूजा? देखिए, सुबह जल्दी उठ जाइए, प्रयास कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, नहीं तो सूर्योदय से पहले तो जरूर उठ जाइए। उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। फिर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद अपने घर के मंदिर में आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं, या फिर जहाँ पर भगवान भोलेनाथ विराजित हैं आपके घर के मंदिर में वहाँ पर भी पूजा कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की ही पूजा की जाती है काल भैरव का स्वरूप अपने मन में ध्यान करके, क्योंकि देखिए सबके घर में काल भैरव की मूर्ति तो स्थापित होती नहीं है और भगवान शिव के ही अवतार माने जाते हैं काल भैरव। तो काल भैरव की पूजा में हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं। और हाँ, घर के आसपास कोई भी काल भैरव का मंदिर है तो वहाँ जाकर भैरव जी के दर्शन अवश्य कीजिए। वैसे लगभग हर क्षेत्र में भैरव की मूर्ति स्थापित होती ही है, तो आपके घर के आसपास कहीं पर भी भैरव जी की मूर्ति है तो आप जाकर वहाँ दर्शन कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, वहाँ पर दीपदान कर सकते हैं। नहीं तो शिवालय में जाकर या फिर अपने घर में भी भगवान शिव के पास ही सारी पूजा आप संपन्न कर सकते हैं। करना क्या है आपको? सबसे पहले एक दीपक जला लीजिए, फिर भगवान गणपति की पूजा कीजिए, फिर शिवलिंग का जिस प्रकार से आप प्रतिदिन अभिषेक करते हैं उसी प्रकार से अभिषेक कर लीजिए, मतलब पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक कर लीजिए। इसके बाद विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कीजिए, जैसे कि भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत पुष्प इत्यादि ये सभी चीज़ें भगवान शिव को जो प्रिय हैं ये सभी वस्तुएं चढ़ाइए, लेकिन काल भैरव का ध्यान करके ही हर वस्तु अर्पित की जाती है।
अब यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, जिस प्रकार से हम भगवान शिव की पूजा में शुद्ध घी का या तिल तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं, काल भैरव की पूजा में सरसों तेल का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो आप घर में पूजा कर रहे हैं या फिर मंदिर में पूजा कर रहे हैं, एक अलग से काल भैरव के निमित्त सरसों तेल का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और काली उड़द के दाने आज के दिन शिवलिंग पर अर्पित कीजिए काल भैरव का ध्यान करके। इससे हर प्रकार की जो विघ्न बाधा आपके जीवन में है वो समाप्त होती है। इसके साथ ही किसी भी प्रकार का अकाल मृत्यु का अगर भय हो आपको या दुर्घटना का भय हमेशा बना रहता है मन में, तो इससे भी आपको मुक्ति मिलती है। मतलब हर प्रकार की दुर्घटना और अकाल मृत्यु से काल भैरव आपकी रक्षा करते हैं। और हाँ, भगवान काल भैरव को भोग में अर्पित किया जाता है इमरती। इमरती का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही आप चाहें तो जलेबियों का भोग भी लगा सकते हैं। मतलब इसी प्रकार की तली हुई जो मिठाइयाँ होती हैं वही भगवान काल भैरव को अर्पित की जाती हैं। और मान लीजिए कि आपके पास इमरती या जलेबी ना हो, तो ऐसे में क्या करें, किस चीज़ का भोग लगाएं? देखिए, जो भी आपके पास फल इत्यादि हो आप उनका भोग लगा सकते हैं। और मीठे में आप गुड़ का भोग लगा सकते हैं। ये भी ना हो तो शक्कर बतासा जो भी आपके पास हो उसका भोग आप लगा सकते हैं। मतलब देखिए, यथाशक्ति यथासंभव जो भी आपके पास सामग्री हो उन्हीं सामग्रियों से भगवान काल भैरव का ध्यान करके आप पूजा आराधना कर सकते हैं। और देखिए, इस बार जो कालाष्टमी का व्रत है ये बिल्कुल भी साधारण नहीं है। सावन के महीने में अधिक मास आया है, तो अधिक मास 19 साल के बाद सावन के महीने में आया है। इसलिए ये अधिक मास की जो कालाष्टमी है हर प्रकार के संकटों का निवारण करने वाली है। तो अगर आपके पास बहुत अधिक सामग्रियां नहीं है, मतलब सभी सामग्रियां नहीं है, तो भी काल भैरव का ध्यान करके सरसों के तेल का दीपक किसी भी मंदिर में जरूर जला दीजिए। या फिर आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी काल भैरव का ध्यान करके सरसों तेल का दीपक जला सकते हैं। अधिक मास की कालाष्टमी है, इस दिन अगर आप एक दीपक भी काल भैरव के निमित्त अगर प्रज्वलित करते हैं तो इतने मात्र से ही हर प्रकार की परेशानियों से आपको निश्चित ही मुक्ति मिलती है। और देखिए, अगर आप किसी विशेष परेशानी में हैं, मान लीजिए कि आप शत्रुओं से बहुत अधिक परेशान हैं, या फिर आप ऋण से बहुत अधिक परेशान हैं, या फिर आप बीमारियों से बहुत अधिक परेशान हैं, या कोई ऐसा कार्य है आपका जो बहुत तरह से प्रयास करने के बाद भी पूर्ण नहीं हो पा रहा है, काम बनता नहीं है, या फिर बनते बनते काम बिगड़ जाता है अंत समय में जाकर, या फिर आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर, आपके बिजनेस व्यापार के ऊपर कोई बुरी नज़र लगी हुई है, किसी के किए कराए का प्रभाव है, मतलब किसी भी प्रकार का भ्रम आपके मन में है या फिर किसी भी प्रकार का भय आपके मन में है और आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी इस प्रकार के भय से आपको मुक्ति मिले, तो कल यानी कि कालाष्टमी तिथि के दिन शाम के समय संध्या काल में एक सरसों के तेल का दीपक ले लीजिए, चौमुखा दीपक ले लीजिए। वैसे मिट्टी का दीपक लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मिट्टी का ना हो तो आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। लेकिन दीपक चौमुखा होना चाहिए, मतलब चारों तरफ से बाती के कोने निकले होने चाहिए। तो इसके लिए लंबी वाली 2 बाती डाल दीजिए क्रिस क्रॉस करके, और सरसों का तेल इसमें डाल दीजिए, थोड़े से उड़द के दाने इसमें डाल दीजिए, एक सिक्का डाल दीजिए। और अब ये दीपक आप अपने घर के आसपास कोई भी शिवालय है तो शिवालय में ले जाकर जला सकते हैं, या फिर आपके घर के आसपास अगर काल भैरव का मंदिर है, भैरव बाबा का मंदिर है, तो वहाँ ले जाकर भी इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। मतलब भैरव मंदिर में प्रज्वलित करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा, लेकिन अगर भैरव मंदिर में नहीं जा पाते हैं तो शिव जी के मंदिर में भी जला सकते हैं। और जो भक्त मंदिर भी नहीं जा पाते हैं, मतलब कोई भी मंदिर आसपास आपके नहीं है या फिर आप जाने में समर्थ नहीं हैं, तो अपने घर में भी, मतलब अपने घर के मंदिर में भगवान शिव की जो मूर्ति या फोटो है वहीं पर एक चौमुखा दीपक सरसों तेल का, इसी प्रकार से जो मैंने दीपक आपको बताया, इसी दीपक को अपने घर के मंदिर में शिव जी के पास भी जला सकते हैं। काल भैरव का ध्यान करके दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हर प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिले, हर प्रकार के बंधन से आपको मुक्ति मिले, और किसी भी प्रकार का नजर दोष हो या फिर वास्तु दोष हो, ग्रह दोष हो, तंत्र मंत्र की कराई का प्रभाव हो, या फिर कोई भी परेशानी हो, उस परेशानी से काल भैरव आपको मुक्त करें, आपकी रक्षा करें। तो आज कालाष्टमी है, विधि विधान से भगवान काल भैरव की पूजा आराधना कीजिए, अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना कीजिए, कभी भी दूसरों के नुकसान के लिए नहीं, अपनी रक्षा के लिए, अपनी शुभता के लिए पूजा करनी चाहिए। सकारात्मक भाव से जब हम कोई भी पूजा प्रार्थना करते हैं तो छोटी सी भी पूजा हमारे लिए शुभ फल देने वाली होती है। और हाँ, जो भक्त घर में ये दीपक प्रज्वलित करेंगे उनका सबसे बड़ा प्रश्न होगा कि इस दीपक में जो सामग्री है उसका हम क्या करें। देखिए, दीपक में जो भी सामग्री है, जैसे कि एक सिक्का है और कुछ साबुत उड़द के दाने हैं और जो मिट्टी का दीपक है, ये सभी चीज़ें जब दीपक ठंडा हो जाता है तो अगले दिन आप कहीं पर भी विसर्जित कर सकते हैं। चाहे तो घर में भी किसी गमले की मिट्टी में दबा दीजिए, या फिर घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष हो तो वहां पर भी ले जाकर ये सारी चीजें रख सकते हैं। विसर्जन की चीजें हैं, विसर्जन में ही जाएंगी। अगर फूल पत्ते इत्यादि आप विसर्जित करते हैं तो उसके साथ भी विसर्जित कर सकते हैं। तो कल मंगलवार को 8 अगस्त को कालाष्टमी है, पूजा जरूर कीजिएगा।
व्रत करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर आप करते हैं व्रत पहले से तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आवश्यक नियम नहीं है व्रत करना। पूजा करना अत्यंत आवश्यक है और मेरी ये इच्छा भी है कि आप लोग पूजा अवश्य करें। कम से कम जो तिथियां होती हैं, शुभ तिथियां होती हैं, उन तिथियों पर अगर हम उन देवी देवताओं का स्मरण करते हैं तो इससे हमारे जीवन में जो परेशानियां होती हैं, छोटी बड़ी जो भी होती हैं परेशानियां, धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और पुण्य फल भी संचित होता है। इसलिए मैं हर तिथि की जानकारी आपको देती हूँ ताकि आप लोग सही समय पर पूजा आराधना कर सकें। उम्मीद करती हूँ वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अच्छी लगी हो आपको ये वीडियो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। इससे दूसरे भक्तों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त होता है और आपको दूसरों की दुआओं में शामिल होने का मौका मिल जाता है। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।